डॉक्टर साहब, गोश्त। जी सर। क्या गोश्त से गुर्दे खराब होते हैं? अक्सर डॉक्टर कह रहे होते हैं जी गोश्त से गुर्दे तबाह हो जाते हैं। सर अगर गुर्दे गोश्त से खराब होने होते हैं तो शादियों पे तो फिर सबके गुर्दे खराब हो जाते हैं। नहीं, मेरे हो चुके होते हैं। मैं तो पिछले 3.5 साल से जबरदस्त तरीके से गोश्त खाता हूँ। हाँ। हाँ, तो मेरे सर वो जो मेरे टेस्ट पाकिस्तानी बिल्कुल। शादियों पे खाते हैं हाँ। उसके बाद तो फिर उसका मतलब उनके गुर्दे बेचारों के खराब हो जाते हैं। सर हेल्दी किडनी में गोश्त गोश्त कुछ भी नहीं कहता। किडनी आपकी हेल्दी होनी चाहिए। आप एक बंदे को शुगर नहीं है, उसकी किडनी ठीक है, वो गोश्त खाए जितना मर्जी खाए। ये नॉर्मल जो लिमिट होती है ना सर, वो एक आम बंदे की वो 0.8 से 1.2 ग्राम पर केजी होती है। अच्छा, ये आम रूटीन की बात है। अगर एक बंदा जैसा कि स्पोर्ट्समैन है या कोई एथलीट है, वो अपना स्टेमिना ऐसा ऐसा गोश्त का या प्रोटीन्स का बढ़ाता है, वो 1.6 से 2.2 ग्राम तक लेके चला जाता है इसको। तो अडेप्टिव रिस्पॉन्स किडनी का बड़ा अच्छा हो जाता है। अगर किसी को पीछे शुगर या कोई ब्लड प्रेशर या गुर्दों का मसला नहीं है, उसकी किडनी ठीक है, तो वो 2.2 ग्राम तक अपनी किडनी पर केजी के लिहाज से 2.2 ग्राम तक अपनी किडनी को आगे लेके जा सकता है, जिसमें किडनी उसकी टॉलरेट कर लेगी। ओके। तो गुर्दे बुनियादी तौर पे खराब फिर किस चीज से हुए? सर गुर्दे तो खराब शुगर कर रहा है, ब्लड प्रेशर शुगर। कर रहा है। शुगर सर पीछे गुर्दे खराब कर रही हैं शुगर, और शुगर की दवाइयाँ। सारी सारी जिंदगी लोग खाते रहते हैं, गुर्दे इन्होंने खराब करने हैं। लेकिन जब एक दफा गुर्दे खराब हो गए हैं, फिर आप पे ये शुगर, ये जो गोश्त की नेमत है ना, ये फिर आप पे फिर बैन होनी शुरू हो फिर जाती बैन होनी शुरू हो जाती है। जब आपकी किडनी एक दफा कंप्रोमाइज हो गई है, आपका क्रेटिनिन बढ़ गया नॉर्मल रेंज से, आपके पेशाब में प्रोटीन का खराज आना शुरू हो गया हुआ है, आपका ईजीएफआर कम होना शुरू हो गया हुआ है, इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर गोश्त ऐसा ऐसा बैन होना शुरू हो गया हुआ है। नाजरीन, अक्सर जो आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते रहते हैं कि जी गुर्दे खराब हो जाते हैं प्रोटीन से, बिल्कुल भी नहीं होते। गुर्दे खराब होते हैं शुगर से। और शुगर कहाँ से आती है? चीनी से, प्रोसेस फूड से, बेकरी आइटम से, गंदम चावल से, आलू से। आपके गुर्दे खराब करने में रोटी चावल का ज्यादा रोल है, नान का ज्यादा रोल है, बिस्किट्स का ज्यादा रोल है, चीनी का ज्यादा रोल है, फ्रेंच फ्राइज का ज्यादा रोल है, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा रोल है। प्रोटीन से, अंडों से, गोश्त से गुर्दे खराब नहीं होते। लेकिन जब आपके गुर्दे खराब हो जाए शुगर की वजह से, हाई प्रोसेस फूड की वजह से, तो अब आप प्रोटीन उतनी खाएंगे जितना आपका गुर्दा बर्दाश्त कर सकेगा। क्योंकि अब अगर आपने गोश्त ज्यादा खाया, प्रोटीन की मिकदार ज्यादा खाई, तो गुर्दे आपके ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं, वो लीक हो गए हैं, तो अब वो प्रोटीन की लीकेज करेंगे। तो गोश्त खाना बिल्कुल मना नहीं है। हाँ, अगर एक बंदा पहले कम गोश्त खाता है और अचानक वो ज्यादा गोश्त खाना शुरू कर देता है, तो उसको खराबी नहीं होती। लेकिन गुर्दे जो हैं, उनको एक ही दफा कुछ झटका पड़ता है कि ये क्या हो गया, इस बंदे को अचानक क्या हो गया। तो उसकी वजह से आपका क्रेटिनाइन लेवल भी वक्ती तौर पर बढ़ सकता है। आपका ईजीएफआर जो गुर्दों की फिल्ट्रेशन रेट होती है वो भी कम हो सकती है, लेकिन ये वक्ती तौर पे होगा। रिकमेंडेड ये है कि आप गोश्त की मिकदार को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। यानी अगर आपको घर वाले एक बोटी देते थे, तो अब आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी इस हफ्ते मुझे 2 बोटियां दे दें। अगर 2 बोटियां दे रहे थे, तो अब उनको कहें जी कि इस हफ्ते मुझे 3 बोटियां दे दें। तो एक एक बोटी करके आप बढ़ाते जाएं और बिल्कुल बेफिक्र होकर आप गोश्त खा सकते हैं। जिनके गुर्दे बिल्कुल सही सलामत हैं, उनके गुर्दे महफूज रहेंगे गोश्त खाने से, क्योंकि असल प्रॉब्लम आपको आ रहा है कोल्ड ड्रिंक से, शुगर से। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, उसमें हम गोश्त खिलाते हैं, लोगों को कहते हैं कि गोश्त खाएं। 90 दिन के चैलेंज में हम वादा करते हैं, दावा करते हैं कि अगर आपको टाइप 2 शुगर है, तो आपको इंसुलिन की जरा भी जरूरत नहीं है। आपकी इंसुलिन छूट जाती है, आपकी दवाइयां छूट जाती हैं। 90 दिनों में मेजॉरिटी लोग दवाइयां भी छोड़ चुके होते हैं और इंसुलिन भी छोड़ चुके होते हैं। अगर आप हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। और अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, तो इस पेज को आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।